अच्छा, लेबर वेरिएंस में क्या सीन है कि जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा ना कि हमारे पास जो है वो दो वो होते हैं, क्या बोलते हैं, हमारे पास दो सिस्टम है उसके। जस्ट वेट। जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा है ना, हमारे पास दो सिस्टम है मटेरियल के, इस तरह हमारे पास लेबर की भी दो सिस्टम है। तो लेबर वेरिएंस के अंदर दो वेरिएंस होते हैं। एक को हम बोलते हैं लेबर रेट वेरिएंस, और हम जो ये लेबर की बात कर रहे हैं डायरेक्ट लेबर की बात कर रहे हैं। किसकी? डायरेक्ट लेबर, ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात कर रहे हैं। और एक होता है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। सर हमने कल मटेरियल के अंदर क्या पढ़ा था कि कभी कभार हम बजट 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 तय करते हैं कि भाई इतना खर्चा होगा मटेरियल के ऊपर। हमने एक बजट बनाया कि मटेरियल के ऊपर हमारा इतना खर्चा होगा। एक मिनट की जगह इसको मैं ऐड कर लूँ, चलिए। हमने एक बजट बनाया कि मटेरियल पे हमारा ये खर्चा होगा, और एक्चुअल में हमारा खर्चा क्या हुआ, ज्यादा हुआ या कम हुआ। तो उसके पीछे रीजन क्या है? अगर हमारा खर्चा बजट के मुकाबले में ज्यादा होता है या कम होता है, उसके पीछे रीजन क्या है? तो अगर हम मटेरियल की बात करें तो दो रीजन होते हैं। एक होता है मटेरियल की प्राइस, कि आपने या तो मटेरियल महंगा खरीदा या सस्ता खरीदा, या फिर चलो मटेरियल सेम प्राइस पे खरीदा था, जितना आपने सोचा था उतने भी खरीदा था। यूसेज का मसला हो गया। जैसे लॉ ऑफ डिमांड है ना, अगर आपका रेवेन्यू कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, दो बात हो सकती है। या तो सेलिंग प्राइस चेंज भी होगी, या फिर क्वांटिटी सोल्ड में फर्क आया होगा। ऐसे ही मटेरियल की प्राइस में फर्क आया होगा, या फिर आपकी मटेरियल प्राइस सेम थी तो क्वांटिटी में फर्क आया होगा, ज्यादा मटेरियल लग गया होगा, कम मटेरियल लग गया होगा। ऐसे ही हमारे पास लेबर वेरिएंस होता है कि अगर आपकी लेबर कॉस्ट ज्यादा आ रही है या लेबर कॉस्ट कम आ रही है, तो उसके पीछे दो रीजन है। एक तो लेबर ने एफिशिएंटली काम नहीं किया। एफिशिएंटली एफिशिएंटली से मुराद यहाँ आर्स है। यहाँ क्या मुराद है? आर्स। एक एक काम 2 घंटे में करना है तो उसने 3 घंटे लगाए, 4 घंटे में करना तो उसने 5 घंटे लगाए। ठीक है, ज्यादा आवर्स कंज्यूम किए, कम आवर्स कंज्यूम किए। और दूसरी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? लेबर रेट की होती है, कि आपने जो लेबर हायर किया था, उसकी वेजेस, उसकी आर्ली वेजेस क्या थे, उसका आर्ली रेट क्या था। हो सकता है उसका आर्ली रेट ज्यादा हो, वो दस दस $10 पर आवर पे काम किया उसने। हो सकता है उसने $15 पर आवर पे काम किया हो। तो ये दो रीजन होते हैं हमारे पास लेबर वेरिएंस के, अगर वो ज्यादा रहे कमा रहा है। तो एक एग्जाम्पल करते हैं, फिर इसको समझते हैं। अच्छा, फॉर्मूला वही है इसका। फॉर्मूला वही है। जैसे यहाँ पर उसमें डिफरेंस इन प्राइस आता था, तो यहाँ डिफरेंस इन रेट आता है। यहाँ आ जाएगा डिफरेंस इन रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स। उस काम के ऊपर लेबर ने कितने आवर्स लगाए। तो डिफरेंस इन रेट में एक आता है स्टैंडर्ड रेट, एक आता है एक्चुअल रेट, और मल्टीप्लाई बाय ए एच करते हैं। ए से मुराद एक्चुअल, चाहे ए आर हो चाहे ए एच हो। ए एच से मुराद एक्चुअल आवर्स, ए आर से मुराद एक्चुअल रेट, एस आर से मुराद स्टैंडर्ड रेट। किसका? लेबर का। आरली रेट, इससे मुराद होता है उनका आरली रेट, कि वो 1 घंटे के कितने पैसे लेते हैं, ये मुराद। अच्छा, इस तरफ आते हैं, एफिशिएंसी के ऊपर आते हैं। तो एफिशिएंसी बैलेंस कैसे कैलकुलेट होगा? इसके अंदर हम लिखते हैं डिफरेंस इन आवर्स, डिफरेंस इन आवर इनटू, अब मल्टीप्लाई बाय रेट होगा, इनटू स्टैंडर्ड रेट। सब डिफरेंस इन आवर से क्या मुराद? एक होते हैं हमारे पास स्टैंडर्ड आर, एक होते हैं हमारे पास एक्चुअल आर, कि उस काम के ऊपर आपने एक्चुअल आर कितने लगाए, स्टैंडर्ड आर कितने लगने चाहिए थे, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट वो वाला, ठीक है। अच्छा, ये जो आर्स हम यहाँ लेते हैं ना, आर्स, ये जो स्टैंडर्ड आर लेते हैं, ये हमेशा हमें एक्चुअल प्रोडक्शन पे लेने चाहिए। किस पे लेने चाहिए? एक्चुअल यूनिट्स के ऊपर लेने चाहिए। इसको बोलते हैं फ्लेक्स कम। ये जरा मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। तो एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं, उससे आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एग्जांपल करते हैं। हमने बजट बनाया,
कि हम लेबर हायर करेंगे $8 पे। ठीक है, $8 पे हम जो भी लेबर हायर करेंगे वो हमारे पास $8 पे काम करेगा। ठीक। और फिर हमने ये भी डिसाइड किया, लेबर जब काम करेगा, जब कोई चीज बनाएगा, तो 3 घंटे लगाएगा, 3 आवर पर यूनिट। ये हमने स्टैंडर्ड सेट किया कि तुम जो भी चीज बनाओगे उस पर 3 घंटे लगाने हैं। कुर्सी बनानी है, 3 घंटे में कुर्सी बनानी है, और 1 घंटे के हम उसको ₹8 देंगे। टोटल हमने सोचा था कि 500 यूनिट हम बनाएंगे। कितने यूनिट बनाएंगे? 500 यूनिट्स हमने बनाएंगे। ठीक है, ये भी हमारा बजट था। यूनिट्स भी कभी कभार चेंज हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा जी, एक्चुअल में क्या हुआ? एक्चुअल में क्या हुआ? हमने लेबर थोड़ा महंगा हायर कर लिया। हमने $10 पर आवर पे लेबर हायर किया। अच्छा, जब अच्छा लेबर होगा, मेहनती लेबर होगा, तो टाइम कम लगाएगा। लेबर ने जो है 2.5 आवर पर यूनिट खर्च किए, मतलब 1 यूनिट को बनाने में 2.5 आवर लगाए। और बनाए लेबर ने टोटल 500 यूनिट थे। हमने पूरे साल में टोटल 500 यूनिट बनाए थे। तो पहले तो मुझे ये बताएं कि हमारे पास जो बजटेड डेटा है उसमें खर्चा कितना है हमारा। जो हमने बजट सोचा था 500 यूनिट का, उसमें हमारा खर्चा कितना है, पहले तो मुझे ये बताएं। आप चैट के अंदर मुझे बता सकते हैं, हम इसको अलग अलग जोड़ेंगे, अलग अलग ब्रेक करेंगे। 1200। 8 into 3 into 500 कितना हुआ? ज्यादा आएगा। हमने 500 यूनिट बनाए हैं बेटा, पर 500, 1 यूनिट पे कितना खर्चा आ रहा है? 8 into 3 into 500। जी बेटा, क्या आंसर आया? आप ट्वेल्व लोग बस थाउजेंड 12,000। ठीक है, मैं भी चेक कर लेता हूँ। 8 into 3 into 500, 12,000 आ जाएगा। सो 12,000 हमारा खर्चा आ गया किसके ऊपर? अकॉर्डिंग टू बजट हमारा खर्चा आना चाहिए था। और एक्चुअल में कितना खर्चा आया? 10 into 2.5 into 500, ठीक है। मुझे बताएं, खर्चा हमारा ज्यादा है या कम आया? एक्चुअल खर्चा जो है हमारा ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है? एडवर्स होगा ना सर ये। हाँ, एडवर्स होगा, ज्यादा आ रहा है। एक्चुअल खर्चा हमारा ज्यादा आ रहा है, तो ये हमारा कहलाएगा एडवर्स। 500 हमारा खर्चा ज्यादा आ रहा है, तो ये कहलाएगा एडवर्स। अब इसके पीछे दो रीजन है। इसके पीछे कितने रीजन है? दो रीजन है। नंबर वन रीजन है आपका लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस। ठीक है, ये कैसे फाइंड होगा? इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। ठीक है। एक्चुअल आवर्स मैं आपको दे देता हूँ, मैंने दिए नहीं है इसके अंदर। एक्चुअल आवर्स हमारे होंगे 2.5 into 500 को मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 1250। ठीक है, ये आपको दिए होते हैं एक्चुअल आवर्स, टोटल नहीं होता है। अच्छा, अब गाइस देखिए इसको आगे कैसे करेंगे। स्टैंडर्ड रेट से क्या मुराद है? स्टैंडर्ड रेट से मुराद है आपका लेबर 1 घंटे के कितने पैसे लेता है, ये $8। और एक्चुअल रेट से मुराद क्या है? एक्चुअल में लेबर ने 1 घंटे के कितने पैसे लिए, ये $10। ठीक है। तो इसमें हम पहले लेंगे स्टैंडर्ड रेट कितना है हमारे पास, 8। एक्चुअल रेट कितना है, 10। और एक्चुअल में कितने घंटे काम किया टोटल लेबर ने? तो हमने कितने यूनिट बनाए थे, 500। 1 यूनिट पे उसने लगाए 2.5 आवर, तो इसका मतलब टोटल कितने घंटे काम किया उसने? 1250। ये 1250 पेपर में दिए होंगे आपको। तो मुझे बता सकते हैं फाइनल आंसर क्या है इसका? -2500। -2500। तो ये हमारे पास क्या आ गया? एडवर्स आ गया। एडवर्स आ गया। ठीक है। ओके, ये एडवर्स आ गया। आगे चलते हैं सर। तो सर अगर ये एडवर्स था, ऊपर तो 500 आंसर आया, ऊपर तो 500 आंसर आया, तो ये कैसे हो सकता है? तो हमारे पास हो सकता है कि भाई क्या नाम है, लेबर ने अच्छे तरीके से काम किया हो, लेबर ने कम टाइम लगाया हो। आपने महंगा लेबर खरीदा है, टाइम उसने कम लगाया हो, देखते हैं। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का। हम लोग क्या लेते हैं? स्टैंडर्ड आर ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन। ये फ्लेक्स करते हैं, मैं बताऊंगा कैसे करते हैं।
माइनस एक्चुअल आर जो लगने चाहिए थे, इनटू हम कर देते हैं स्टैंडर्ड रेट। अब इसमें मसला सुन लें, एक्चुअल आर क्या है? एक्चुअल आर ये रहे जो आपने टोटल घंटे कंज्यूम किए 1,500 यूनिट के ऊपर। स्टैंडर्ड आर क्या है? स्टैंडर्ड आर से मुराद है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड एक्चुअल यूनिट पे कितना माल लग, कितने आर लगने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। मतलब मैं जरा समझाता हूँ। इसका मतलब होता है, देखें ये है स्टैंडर्ड आर एक यूनिट की, किसके? एक यूनिट के। हमें टोटल निकाल लें, टोटल। तो हम जो यूनिट लेंगे वो एक्चुअल वाले लेंगे। तो जरा मल्टीप्लाई करें। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड हमें एक यूनिट पे 3 घंटे लगाने चाहिए थे। हमने 500 यूनिट बनाए, तो 3 इंटू 500 करें, क्या आंसर आएगा? 1500। 1,500। शाबाश। ये हो जाएगा 1,500। ठीक है, ये हो गया स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर इन टू स्टैंडर्ड एट एट। स्टैंडर्ड कितना है हमारा? $8 है। इसका आंसर बताएं क्या है? ये 2000 फेवरेबल। 2,000 फेवरेबल। और इन दोनों का सम करें तो क्या आएगा? इन दोनों को सम करें, एक प्लस में एक माइनस में। वही वही जो ऊपर आया। वही जो होगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई? यहां तक बातें क्लियर हुई? जी सर। ठीक, अब थोड़ा सा मैं हार्ड करूंगा, ठीक है, क्योंकि कल आप मटेरियल प्राइस वेरिएंस से पढ़ चुके हो। तो थोड़ा सा मैं इसको हार्ड करूंगा, अच्छे तरीके से देख लें, क्योंकि मैं भी थोड़ा चीजों को हार्ड करूंगा। आगे चलो। एहसन, हाला, ताहा, मैं प्रोसीड। आर यू गाइस देयर? ओके। अब थोड़ा सा पेपर वाला टच देता हूँ। पेपर में सवाल कैसे आएगा? पेपर में बोलेगा हमने बजट बनाया था कि हम लेबर हायर करेंगे, और लेबर को हायर करेंगे $5 पर आवर पे। हम लेबर को हायर करेंगे $5 पर आवर पे। ओके सर, ये एक बात हो गई। फिर हमने ये भी डिसाइड किया था, लेबर जब भी यूनिट बनाएगा तो उस पर 2 घंटे लगाएगा, एक यूनिट पे 2 आवर पर यूनिट लगाएगा। तो हमने उसको कहा था कि भाई एक यूनिट 2 घंटे में बनना चाहिए, ये हमारा बजट। एक्चुअल में क्या हुआ? एक्चुअल में हमने तकरीबन यूनिट बनाए थे 600। हमने कितने यूनिट बनाए? 600 यूनिट बनाए। और 600 यूनिट के ऊपर लेबर ने कितना टाइम लगाया, ये भी मैं आपको जरा बता देता हूँ। लेबर ने टाइम खर्च किया 2100। लेबर ने कितने घंटे लगाए? 2100 घंटे लगाए। मैं दोबारा एक मिनट कंफर्म कर लूं। 600 यूनिट बनाए थे, ठीक है। और उसने जो हमसे टोटल जो हमारा खर्चा आया था, वो आया था तकरीबन कितना? $8,400। लेबर ने हमसे जो टोटल पैसे लिए थे, वो लिए थे 8,400। टोटल कितने लिए थे? 8,400 टोटल। टोटल लेबर कॉस्ट। ये टोटल आपकी लेबर कॉस्ट। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। एक्चुअल में वो आपको ये नहीं बताएगा कि एक्चुअल में कभी भी वो आपको एक्चुअल रेट नहीं देगा। ये हमेशा याद रखना, एक्चुअल रेट निकालना पड़ता है। ठीक है। इसी तरीके से आपको पेपर में वो स्टैंडर्ड रेट जरूर देगा, गिवन होगा। एक्चुअल आर कितने लगे, ये भी गिवन होगा। लेकिन स्टैंडर्ड आर ऑन एक्चुअल यूनिट, ये नहीं गिवन होगा। ये दो चीजें हमेशा फाइंड करनी पड़ेगी। अब वो आपसे सवाल पूछता है, ये बताओ कि हमारा लेबर रेट वेरिएंस कितना है, ये बताओ हमारा जो है वो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कितना है। इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो जरा देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं लेबर रेट वेरिएंस पे, और उसके बाद आते हैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस पे। दो होते हैं हमारे पास। लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला है डिफरेंस इन रेट। तो पहले आएगा स्टैंडर्ड रेट, फिर आएगा एक्चुअल रेट, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको एक्चुअल आर से। ठीक है। इसी तरीके से लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में क्या आएगा? स्टैंडर्ड आर ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आर, मल्टीप्लाई बाय हम करते हैं इसको स्टैंडर्ड रेट के साथ। तो मुझे बता सकते हैं क्या आंसर आएगा? स्टैंडर्ड रेट कितना है, चलो मुझे बताएं। व्हाट इज अवर स्टैंडर्ड रेट? 5। $5। 5। वो सवाल में गिवन है सर, वो हमारे पास सवाल में गिवन है, वो कितना है? $5 है। तो मैं लिख देता हूँ $5। ठीक है, वो सवाल में गिवन है ये। अच्छा जी, ये बताएं एक्चुअल रेट कितना है?
सर एक्चुअल रेट दिया नहीं, कोई मसला नहीं, मालूम कर सकते हैं लेबर ने कितने घंटे लगाए टोटल? 21। 21। 2100. और क्या नाम है, खर्चा टोटल कितना लिया उसने, पैसे कितने लिए टोटल हमसे? फोर आठ हजार हंड्रेड इन चार दोनों को डिवाइड करेंगे। एक्सीलेंट, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, शाबाश। 4 आ जाएगा आंसर। 4 आ जाएगा आंसर, शाबाश। हम लिख देंगे $4 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर कितने लगे थे, एक्चुअल आवर्स 2100। 21। अब बताओ फाइनल आंसर क्या है? इक्कीस ये हो सौ जाएगा 2100 2100. आ जाएगा और प्लस में ही आएगा। जी. ये हमारे पास होगा फेवरेबल, ठीक है। Favorite. Yes. फेवरेबल का मतलब ये हमारे लिए पॉजिटिव बात है, हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। एक्चुअल में हमारा खर्चा कम आया है। हमारे जो बंदे हैं ना, जो बैठे हुए हैं, जो लेबर को हायर करते हैं, उन्होंने सस्ते लेबर हायर किए हैं। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने सस्ते लेबर हायर किए हैं। ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, इसका फायदा होगा हमें प्रॉफिट में। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए सस्ता लेबर ने काम भी अच्छा किया हो। ठीक है, अब आते हैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के ऊपर। अच्छा, यहाँ बच्चों के साथ इसमें बड़ा मसला होता है कि इसमें ये ये जो स्टैंडर्ड आ रहे हैं ना, ये एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए नहीं है। जो एक्चुअल, कभी कभार पता है पेपर में क्या सीन करेगा, वो आपको बोलेगा हमने सोचा था हम 700 यूनिट बनाएंगे। तो ये हमारे किसी काम के नहीं होते, ये काम में आ सकते हैं, अभी किसी काम के नहीं है। भाई हमें स्टैंडर्ड आर, हमें दोनों को सेम पेज पे रखना होता है, इसको भी इसको भी। तो अगर ये एक्चुअल आर 600 यूनिट के ऊपर है, तो ये भी 600 यूनिट के ऊपर होने चाहिए। ठीक है, तो ये एक छोटी सी चीज का ख्याल कीजिएगा। तो यहाँ हमें स्टैंडर्ड आर रहे हैं ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन, फ्लेक्सिंग करनी होती है। तो हमने कितने यूनिट बनाए, 600। और स्टैंडर्ड कितना सेट किया था, 2 घंटे का। तो मुझे बताओ कितना टाइम लगना चाहिए, दो को जरा 600 से मल्टीप्लाई करें। 1200। 12 1200 1200. आवर्स लगने चाहिए थे। आपने कितने लगा दिए सर? आपने 120 100 आवर्स कंज्यूम कर दिए। और ओवरऑल इसकी वजह से कितना नुकसान हुआ? तो लेबर स्टैंडर्ड के हिसाब से 1 घंटे के कितने लेता है हमसे, ₹5 लेता है। तो अब जरा बताएं ओवरऑल कितना नुकसान आया इसका? 89. नहीं. Wait. 4500 45. Yes. हाँ बताएं क्या आंसर आ रहा है, फोर्टी प्लस। फाइव 1200 माइनस 2100, ये हो जाएगा 900। और 900 का मल्टीप्लाई 900. से 4500। 4500. 4500 हमारे पास आ जाएगा एटलीस्ट। Exact. मुझे पता है, यहाँ तक बातें क्लियर है। जी Yes, सर। sir. तो मैं भी एक सवाल आपको दूं, क्योंकि ये पेपर में ऐसी सवाल आएगा, तो मैंने कहा एक सवाल मैं आपको दूं, ट्राई करेंगे? आप भी थोड़ा ट्राई कर लें, मुझे आंसर बता दें खाली। हम्म। ओके। ओके सर। फॉर्मूला मैं लिख दूंगा, आप परेशान मत होना। चलिए मैं एक सवाल देता हूँ आपको। हमने सोचा था हम लेबर को देंगे $10 पर आवर, कि हमारा स्टैंडर्ड रेट है। और लेबर जब यूनिट बनाएगा तो 3 आवर पर यूनिट लगाएगा। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा और मुश्किल करता हूँ, जानबूझ के दे रहा हूँ स्टैंडर्ड यूनिट। अच्छा, हमने ये भी सोचा था कि हम टोटल बनाएंगे कितनी यूनिट, 1000 यूनिट बनाएंगे। ये भी वैसे सोचा था। अच्छा, इसका काम वैसे होता नहीं, सिर्फ तंग करने के लिए भी दे रहा होता। एक्चुअल में क्या हुआ? एक्चुअल में ये हुआ कि हमने जो टोटल यूनिट बनाए वो थे 1200। टोटल यूनिट कितने बनाए, 1200। अच्छा, और जब हमने 1200 यूनिट बनाए, तो 1200 यूनिट में कितना टाइम लगा, ये भी जरा देख लेते हैं। 2640 आवर्स लगे। और 1200 यूनिट जब हमने बनाए, तो लेबर ने इस पे हमसे कितने पैसे लिए? 2640 लेबर ने हमसे लिए, 33,000 रुपीज हमारी लेबर कॉस्ट है टोटल। हमारी लेबर कॉस्ट है। मैं एक मिनट चीजें कंफर्म कर लूँ, तो सवाल खुद बना रहा हूँ, मसले हो सकते हैं। ओके कसम, ठीक है कसम। अब आपको क्या करना है, सबसे पहली बात, आपको लेबर रेट वेरिएंस निकालना है। दूसरा,
लेबर यूजेज वेरिएंस निकालना। इसका फॉर्मूला क्या है सर, वो भी लिखते हैं। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। अच्छा, लेबर यूजेज नहीं होगा, लेबर एफिशिएंसी होगा। इसका फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड आर ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन याद रखिएगा, माइनस एक्चुअल आर इनटू हम मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड रेट से। जी बेटा, तो आप लोग बताएं क्या हमारे पास आंसर है। समझ में आ रहा है नहीं यार। देखिए, लेबर रेट वेरिएंस हमारे पास है $10, मैंने $10 लिखा है। और एक्चुअल रेट कितना होगा, इसके लिए आपको 33,000 को डिवाइड करना पड़ेगा 2640 से। कितना रेट है एक्चुअल, 1.5। और एक्चुअल आवर्स कितने थे, 2640। तो क्या आंसर आया इसका फाइनल? 6600 adverse। 600, yes. ठीक है, ये हो गया 6600 एडवर्स। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं सर उस पे। ये बता दें, इसका भी निकाल लिया आप लोगों ने? अच्छा, 9600 चलेंगे। स्टैंडर्ड आर कितने लगे, तो स्टैंडर्ड आर के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी 3 × 1200। ये याद रखिएगा बेटा, हमें बजटेड को नहीं देखना, हमें आउटपुट एक्चुअल लेना होता है। तो 3 × 1200 कितना हो जाएगा, 3600 3600, माइनस मल्टीप्लाई बाय 2460, $10, कितना आंसर आ जाएगा? 9600। फेवरेबल। 9600। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, क्या नाम है, लेबर रेट वेरिएंस, सॉरी लेबर वेरिएंस हो गया। लेबर वेरिएंस भी हो गया, मटेरियल वेरिएंस भी हो गया। दोनों ऐसे ही आते हैं सवाल, इसमें कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए, यस सर। सेल्स, छोटा सा टॉपिक है सेल्स का, वो भी कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमारा ओवर वेरिएंस रह जाएगा। ठीक है, तो 5 मिनट लगेंगे, सेल्स वेरिएंस भी घुमा देते हैं, 1 मिनट लगेगा। देखिए, हम लोग सेल्स करते हैं, तो हमने बजट बनाया। अच्छा, मैं लिख दूं कि हम सेल्स वेरिएंस पढ़ रहे हैं। सेल्स वेरिएंस, हम लोगों ने बजट बनाया कि हम लोग क्या करेंगे, मार्केट में सेल्स करेंगे। तो हमने बजट बनाया कि मार्केट में हम जो है इंशाल्लाह 1000 यूनिट सेल करेंगे। कितने यूनिट सेल करेंगे, 1000 यूनिट सेल करेंगे। और 1 यूनिट की जो सेलिंग प्राइस हम रखेंगे, वो रखेंगे $15। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। और इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स। ये हमने प्लान बनाया। ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं, अगर वाकई ऐसा होता कि सेलिंग प्राइस भी 15 होती और 1000 यूनिट बनाते, तो हमारा जो टोटल रेवेन्यू आता अकॉर्डिंग टू बजट, वो कितना आता, 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, तो ये हो जाता हमारा $15। $1000। ये हमारा बजटेड रेवेन्यू था, ये हमारा बजटेड रेवेन्यू था, सॉरी। ठीक है, एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में क्या हुआ, मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया, तो हमें सेलिंग प्राइस जो है वो कम करनी पड़ेगी। सेलिंग प्राइस जो है हमें 14 रखनी पड़ी। ठीक है, सेलिंग प्राइस कम कर दी, और यूनिट्स हमारे सेल हुए 950। ठीक है, हालात ऐसे थे कि लोग बाय नहीं कर रहे थे, लोग परेशान थे। तो हमारा एक्चुअल में रेवेन्यू जो बना वो कितना बना, 14 को मल्टीप्लाई कर दो 950 से, कितना? 13,300। यस। 13,300। ये हमारा एक्चुअल रेवेन्यू आ गया। दिस इज अवर एक्चुअल रेवेन्यू। अब इन दो रेवेन्यू में डिफरेंस क्यों है, एक हमारा बजटेड रेवेन्यू है,
और एक हमारा एक्चुअल रेवेन्यू है, एक हमारी बजट सेल, एक हमारी एक्चुअल सेल। इसमें डिफरेंस क्यों आया? तो इसके पीछे भी दो रीजन होते हैं। एक होता है हमारे पास सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, सॉरी 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 सॉरी, एक होता है हमारे पास सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। अगर हम बात कर रहे हैं सेल्स की, किसकी? कि हमारे पास कि सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस भी कहते हैं, सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस भी इसको कहते हैं, ठीक है। और एक होता है हमारा सेल्स प्राइस वेरिएंस। दो होते हैं इसकी वजह रीजन। मतलब इसकी वजह ये रीजन होता है कि भाई सेलिंग प्राइस में फर्क आ गया, इसीलिए फर्क आ गया रेवेन्यू। और एक होता है क्वांटिटी जो आपकी एक्सपेक्टेड थी उसमें फर्क आ गया। तो पहले आते हैं सेल्स प्राइस वेरिएंस, ये उसी तरह है, लेबर रेट की तरह ही है सेल्स प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस की उसमें क्या आता है हमारे पास? डिफरेंस इन प्राइस आता है। डिफरेंस इन प्राइस और मल्टीप्लाई हम किससे करते थे? एक्चुअल क्वांटिटी से करते थे। तो यहाँ आ जाएंगे एक्चुअल यूनिट्स, क्योंकि यहाँ हम फिनिश गुड ले रहे हैं, तो यहाँ यूनिट्स आएंगे, ठीक है, ना केजी आएगा ना आर आएगा, डायरेक्ट यूनिट्स आएंगे। तो डिफरेंस इन प्राइस में क्या आएगा? पहले हम एक्चुअल प्राइस लिखेंगे, क्योंकि एक्चुअल प्राइस अगर ज्यादा होती है तो अच्छी बात। तो पहले हम लिखेंगे एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यूनिट्स। तो मुझे बताओ एक्चुअल सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या है? 15 14. 14 14 14 14। अच्छा, पेपर में सीन कर सकता है, पेपर में आपको ये एक्चुअल प्राइस नहीं देगा, सिर्फ ये दो चीजें देगा, ये देगा और ये देगा, तो आप डिवाइड करके फाइंड कर सकते हैं। तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी? $14 14 माइनस कर दें। स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस कितनी है? 15 15, $15 आ गया। यानी आपने जो है ₹1 कम में सामान बेचा, 14 का सामान बेचा, ठीक है। टोटल यूनिट कितने बेचे? टोटल यूनिट्स 950। तो बताओ क्या आंसर 950 है? adverse. ये आ जाएगा आपका मेरे ख्याल से 950 एडवर्स आएगा। 950 आपके पास क्या आएगा? एडवर्स आएगा। यानी हमने सेलिंग प्राइस कम चार्ज की। सेलिंग प्राइस कम चार्ज करे तो वैसे फायदा होता, लेकिन मार्केट में हमारी मजबूरी थी कम प्राइस चार्ज करना, हालात भी ऐसे थे, तो हमें 950 का नुकसान हुआ। सेलिंग प्राइस कम करने से, सेलिंग प्राइस कम करे थे 950 का नुकसान हुआ। पर ऊपर अगर आप नुकसान देखेंगे तो वो 1700 का हुआ है। कितने का हुआ है? 1700 का। तो इसके पीछे और रीजन भी हो सकता है। तो एक हमारे पास होता है सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, कि वॉल्यूम में भी फर्क आ जाता है। क्या फर्क आ जाता है? कि डिफरेंस इन क्वांटिटी, इसमें हम लिखते हैं डिफरेंस इन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। डिफरेंस यूनिट से क्या मुराद है? एक है आपके एक्चुअल यूनिट्स जो आपने बेचे, और एक है आपके स्टैंडर्ड यूनिट जो आपने सोचे थे। मल्टीप्लाई कर दें इसको स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस से। एक्चुअल यूनिट कितने हैं गाइस? 950 जो आपने बेचे हैं। 9 और बजट कितने सोचे थे आपने? 1000 1000। और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस कितनी है? 15. 15। आप 15 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा 750 750 आंसर है। ये भी एडवर्स होगा यस कि हमारे पास जो है क्या नाम है, हमने सेलिंग प्राइस कम चार्ज की तो उससे 950 का नुकसान हुआ। और उसके बाद जो है क्या नाम है आपका, अल्लाह भला करे, हमने वॉल्यूम यूनिट भी कम हुआ वॉल्यूम भी हमारा कम हुआ था। वॉल्यूम को जो इम्पैक्ट पड़ा है वो पड़ा है 750 का, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया एक सेल प्राइस वेरिएंस, और एक हमारे पास हो गया सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। यहाँ तक वैल्यू कोई इशू? यहाँ तक कोई मसला? नो Sir, सर अच्छा, तो हम इंशाल्लाह आगे इसको मजीद कल पढ़ेंगे, कल नहीं बल्कि नेक्स्ट क्लास हमारी वेनेसडे को होगी। तो वेनेसडे को इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे इसको ना। यानी हमारे पास सेल वॉल्यूम वेरिएंस एक और भी है, उसको हम बोलते हैं सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस। तो वो भी गो थ्रू करेंगे। और उसके अलावा ओवरहेड वेरिएंस पढ़ेंगे, फिक्स ओवरहेड वेरिएंस। तो हमारा ये टॉपिक इंशाल्लाह फिर हम पास पेपर्स पे, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक कोई सवाल बेटा? यहाँ तक कोई इशू?